बालाघाट जिले के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गोहारा ग्राम कोपरो में जल संसाधन विभाग के द्वारा जलाशय निर्माण कार्य कराए जाने के लिए स्पष्ट सर्वेक्षण एवं प्रशासनिक कार्यवाही कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें समस्त ग्रामवासी द्वारा आपत्ति दर्ज की गई है। जिस स्थान पर सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिस स्थल को चयनित किया गया है, वहां ग्राम के 18 से 40 कृषि प्रभावित हो रहे हैं और बांध में 67 सेक्टर कृषकों की जमीन डूब रही है। क्षेत्र में किसान जीवन यापन कैसे करेगा? यहाँ के लोग खेती पर निर्भर है। संविदा की 5वीं अनुसूचित के तहत अधिसूचित होकर पैसा एक्ट 1996 लागू है, जिसके पश्चात भी जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम सभा की बगैर अनुमति पैसा एक्ट नियम 2022 का नियम 19 में दिए गए प्रावधान, राजस्व विभाग आदि सूचना क्रमांक 1/16-15/2014 7 CA दिनांक 19 सितंबर 2014 का प्रतिपालन नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने महोदय जी से सविनय अनुरोध किया है कि प्रस्तावित कोपरो मीनपुर जलाशय निर्माण की आवश्यक कार्यवाही निरस्त कर हमारे कृषि भूमि हम समस्त ग्रामवासी अपने संवैधानिक अधिकारियों के लिए आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा। अतः प्रशासन से तत्काल प्रभाव में जलाशय से निर्माण की संपूर्ण कार्यवाही निरस्त करने के लिए गुहार लगाई गई है। संवाददाता ब्रजेश बिवगड़े की रिपोर्ट। अगर आपको कोई समस्या है तो आप जो भी भू अर्जन अधिकारी आप उससे अपना समस्या लिखित में रख सकते हैं। सहमत कोई नहीं है ना, सहमत कोई नहीं है। ऐसा आप अपने मन से मत, आप जरा शांति रखिए, ठीक है ना? शांति तो है सर, पर हमारा तो बुरा है ना सर। अभी नहीं, सबको पूछताछ कर लेगा। मंगल सिंह आपका है 23,60,912 रुपए। सहमत हो? क्यों? कारण बताओ ना, आप दूसरों की तरफ क्यों देखने लगे? आप लोग व्यक्तिगत रूप से विचार कर लीजिए अपने घर पर। अगर आप लोग सहमत होते हैं तो आप लोग जो है अपना दस्तावेज, आधार कार्ड और बैंक वो आप संबंधित पटवारी जो है आप इनको उपलब्ध करा दीजिएगा। तो बिल्कुल अविलंब हम आपके अकाउंट में वो जो राशि आपकी बनती है वो डलवा देंगे, ठीक है ना? और अगर आपको कोई लिखित समस्या हो अगर आपको, तो आप लिखित में दे सकते हो। बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ कम ज़्यादा हुआ है या कुछ ऐसा सही नहीं हुआ है, तो उसके लिए बहुत सारे माध्यम हैं, आप अपनी बात उसमें उचित तरीके से रख सकते हैं, ठीक है ना? सरला बाई जी, हाँ। आप लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए थे? हम जगह जमीन नहीं देना चाहन, हम तालाब नहीं बंधवाना चाहन। तो शासन तो मुआवजा दे रही दे दी। नहीं चाहिए हमको, नहीं चाहिए। तो क्या कारण है कि आप मुआवजे को बिना लिए अपनी जमीन नहीं देना चाह रहे हैं? जब जगह जमीन ला देबो और सब तालाब में डूब जी और हमन फिर हमार बाल बच्चा ला कहाँ पोसबो पालबो हम? हमारे सब जीवन साथी, हाँ, जीवन साथी हमारे खेत है, वही हमारे यहाँ है। बनी मजदूरी के साथ हम खेत ला नहीं देना चाहन, न पैसा नहीं लेना चाहन। किस मकाम में किस बाबत समस्त ग्रामवासी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर? सर हमारे ग्राम में जो है ये जलाशय का निर्माण हो रहा है और सर इसमें जो है हम पूरे किसानों की ज़मीन जो डूब रहा है, हम बहुत सारे किसान हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी ज़मीन ना डूबे और ये जलाशय का जो निर्माण हो रहा है तो ये निर्माण यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या कारण है जो जलाशय के निर्माण को नहीं होने देना चाहते हैं? सर हम लोग की पूरे खेत डूब जाएगा। खेत डूब जाएगा जी। तो मुआवजा तो दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। मुआवजा, उतने मुआवजा में क्या होता है सर? अब 1 हेक्टेयर के हिसाब से यहाँ 2-2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो 2-2.5 लाख रुपए में होता क्या है आजकल के? तो हम धान बेच देते हैं। आप मूलतः खेती ही करते हैं? जी बिल्कुल। अब इसके अलावा और कोई व्यवसाय? सर हमारे यहाँ कोई व्यवसाय तो नहीं है और बाकी मजदूरी करते हैं।